हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:20 से और आज लोकेशन कुछ अलग दिख रही है। तो ये देखो, आज मैं हूँ अपने कमरे में, जो कि मेरा रियल वाला कमरा है। रूम है, बेडरूम है सासू माँ के घर पे, जिसमें मैं ताला लगा के रखती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ अब। तो बस मैं आज आई थी किसी काम से, तो मैं बताती हूँ अभी मैं किस काम से आई थी। बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने रूम की हालत क्या हो रही है। मैंने ना होली पे सफाई करी थी, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने होली पे सफाई करी थी। और आप देखो क्या हालत है कमरे की। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ सब कुछ। नज़ारा कितना बेकार हो रहा है यार। जो आंधी आई थी ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। अगर ऐसे देख सकते हो तो देखो नहीं दिखेगा ऐसे। मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ, बहुत सब में धूल मिट्टी हो गई है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई ना कि क्या बताऊँ। ये सोफ़ा वगैरह मैंने अभी हटाया है, ये मैं सोच रही हूँ हटा दूँ इसको। इतनी ज़्यादा गंदगी होगी। अभी तो मैं सफाई नहीं करूँगी, थोड़ी बहुत बस इसको साफ़ कर दूँगी। तो मैं 1-2 दिन में आके इसको फिर से साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो हालत देखो, इतनी धूल मिट्टी इस पे हो रही है ना बहुत। और मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ सब कुछ आपको। बैक कैमरे से 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो, ये है मेरा कमरा। ये देखो ऊपर से जो वो एलिफेंट वाला टॉय था ना, वो ऊपर रखा हुआ था, तो वहाँ से नीचे गिर गया है वो। आंधी आई थी ना, तो विंडो से सारी हवा ऐसे पास होती है। देखो कितनी धूल मिट्टी यहाँ जमी है। देखो ये देखो, ये देखो है बाप, ओह माय गॉड, कितनी सारी धूल मिट्टी। देखो सब जगह ऐसे ही, मतलब धूल मिट्टी यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। ये सब जगह धूल मिट्टी, देखो उंगली करने से भी पता चल रहा है। देखो है सब धूल मिट्टी हो ऐसी, मतलब डस्ट आई है ना इधर कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मेरे कमरे में देखो 2 विंडो है। एक विंडो ये है, एक इस तरफ विंडो है और एक उस तरफ विंडो है। तो इस विंडो में से बंद तो रहती है, लेकिन इसकी वजह से धूल मिट्टी क्यों आई है तो इसका राज देखो क्या है। क्योंकि अभी ऊपर जो मकान बनवाया था ना हमने, तो ये देखो इसमें अभी शीशे नहीं लगे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसे ही है। अभी इसके अंदर शीशे लगने चढ़े नहीं थे, तो शीशे लगवाने बाकी थे। तो जो हमारे फादर इन लॉ ने कमरा बनवाया था, तो उन्होंने ये कह के बनवाया था और मुझे भी ये कहा था। ये देखो, अभी बताती हूँ मैं आपको। पहले यहाँ देखो कितनी गंदगी हो रही है। 1 मिनट में फ्लैश लाइट चालू करती है। ये देखो, यहाँ मैंने अपना फ़ोन रख दिया था गलती से अभी, तो ये फ़ोन भी मतलब इस तरीके से यहाँ पे छप गया है। तो यहाँ पर ये देखो कितनी धूल मिट्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये देखो कमरे में दिख रहा है क्या हालत हो रही है। बेटा बाहर जाओ, चलो जाओ खाना खाओ सब लोग। ये देखो, देखो कितनी धूल मिट्टी हो रही है बेड पे। ये मैंने होली पे चेंज किया था। ये देखो, मतलब इसको अब ये लग रहा है मुझे कि कहाँ से सफाई करूँ कहाँ से नहीं करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो ये इस पे विंडो पे शीशे नहीं चढ़े हुए, इस वजह से मतलब मैंने बाहर है ना पन्नी से भी मतलब पैक कर रखा था इसको। लेकिन इतनी तेज़ आंधी आई थी ना, तो यार आंधी के आगे क्या पन्नी और क्या वो देखो उड़ रही है। पन्नी भी सब फट गई है। तो मैंने सब जगह पन्नी भी लगा दी थी। और अभी भी इतनी ज़ोर से हवा चल रही है ना, तो हम इस मतलब ये जब ऊपर का पापा ने पोर्शन बनवाया था ना, तो पापा ने सब काम करवा दिया था। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा काम रह गया था, क्योंकि सब जगह टाइल्स नहीं लगी थी, सिर्फ किचन में टाइल्स लगी थी और बाथरूम में लगी थी। उसके बाद है ना मेरे फादर इन लॉ जो है ना, तो जब बनवाया था उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ना बीमार पड़ गए थे बहुत ज़्यादा। तो जनवरी से लेके वो मतलब पूरे मतलब अक्टूबर नवंबर तक वो बीमार ही रहे। मतलब वो फिर एक्सपायर हो गए। इतने बीमार हो गए तो फिर उनमें ही पैसे मतलब जो है सब लगने लगा। तो इस वजह से यहाँ का सब काम रुकवा दिया। तो इस वजह से विंडो में शीशे भी नहीं चढ़े थे। तो ऐसे के ऐसे ही बना हुआ है तब से ये। और मेरे जो फादर इन लॉ ने जब ये कमरा बनवाया था ना, तो खास ये कह के बनवाया था, मतलब मुझे ये बोला कर था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैं रात में भी मतलब अगर मैं सोती हूँ तो रात में भी चाहे वो 12 बजे चाहे 1 बजे, तो मैं नहा के ही सोती थी, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लगती थी।
तो मेरे जो फादर इन लॉ ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये कमरा बनवाया तो उन्होंने 2 विंडो निकलवाई, एक ये और एक वो, 2 विंडो उन्होंने निकलवाई। और उन्होंने मेरे से बोला सीमा तुम्हारे लिए मैंने हवादार कमरा बनवा दिया, देखो चारों तरफ से हवा आएगी। तो अब ऐसी हवा आ रही है ना, इतनी ज़्यादा हवा तो इसमें से बहुत अच्छी आती है, रियली में बहुत अच्छी आती है। पर्दे भी अभी तक बहुत तेज़ उड़ रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। वो मैंने उसको चिमटी जो होते हैं ना कपड़े वाली, तो उससे उसको दबा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर इतनी हवा आती है यार कि देखो धूल मिट्टी से क्या हाल हो गया है। तो यहाँ पर शीशे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सोच रही हूँ ना, ये देखो मेरी अलमारी, मेरा सब सामान यहीं पे रखा है, मैं कुछ भी सामान नहीं लेकर गई हूँ यहाँ से। मतलब थोड़ा बहुत मतलब घर का सामान मैंने ले रखा है वहाँ पर, ये सब कमरे में बंद ऐसे ही रहता है। और तो मैं सोच रही हूँ ना आपकी बात जो सफाई करके जाती हूँ ना यहाँ से, तो सफाई करके जाऊँगी 1-2 दिन में, क्योंकि अब मैं कल कहीं जा रही हूँ। तो इस वजह से मैं कुछ भी अभी नहीं करी, जब मैं करके जाऊँगी तो इसमें ना सबको ना ऊपर इस सब चीज़ों को मतलब ढक के जाऊँगी, किसी चीज़ से कवर करके तभी जाऊँगी, नहीं तो हरदम ऐसा गंदा हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। कभी आओ यहाँ बैठो तो बैठ ही नहीं पाते। और मैं सोच रही हूँ ना LCD भी यहाँ से उतार के ले जाऊँ, क्योंकि रखे रखे ख़राब ही हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ लगा लूँ ले जाके। और तो मैं बताती हूँ आपको मेन काम कि मैं आज यहाँ पर क्यों आई हूँ। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, इसमें मुझे कुछ काम है। तो आज मैं आई थी कोई अपने लिए ना सूट निकालने के लिए आई थी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कल कहीं घूमने के लिए। और वो घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं वो इस व्लॉग में मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। अगर इस व्लॉग बता दूंगी तो फिर आप नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी नहीं देखोगे। तो इसलिए मैं इस वाले व्लॉग में तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। आपको ये बात पता चलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब हम जाएंगे ना तब मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा सस्पेंस है मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस मैंने सोचा यहाँ से कुछ कपड़े ले लेते, क्योंकि जो मैंने टेलर को सूट दिया था सिलने के लिए तो वो उसने अभी तक स्टिच नहीं किया है। तो मैंने सोचा था वैसे कि जाने के लिए स्टिच कराया था कि मैं जाऊँगी वहाँ पर तो वही पहन के जाऊँगी। अभी उन्होंने स्टिच नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि अलमारी में मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं। इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना, पूरी मतलब अलमारी ऐसे भरी हुई है। साड़ियाँ भी लगी है, ये नीचे सब साड़ी हैं मेरी बहुत सारी, और इसके नीचे भी, और ये बेड के अंदर भी भरी हुई हैं सब। तो मैं सोच रही हूँ ना यहाँ से कोई सूट निकाल के ले जाती हूँ अपने लिए, जब तक नहीं स्टिच हुआ है तो क्या कर सकते हैं, तो मैं यहीं से ले जाती हूँ। तो ये बात मैं आपको बताऊँगी, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ कहाँ पर नहीं, अभी नहीं बताऊँगी मैं इतने प्यार से इस कमरे को सजा रही थी अपना ना। मैंने वॉलपेपर भी मंगाया था इसको, मतलब मैंने सोचा था ना इस कमरे को इतने अच्छे से सजाऊंगी। ये देखो मेरे को ना टैडी रखने का बहुत शौक है, तो मैं बहुत ज़्यादा टैडी वगैरह रखती हूँ। और जिसमें मैं रहती हूँ उसमें आप लोग व्लॉग में देखोगे कुछ भी मतलब नहीं है, तो वहाँ तो ये समझ लो ऐसे ही रह रहे हैं। देखो यहाँ पर कितनी धूल मिट्टी हो गई है। अलमारी पर देखो मैं कितने अच्छे से इसको इतने मन से इसको सजा रही थी। कॉर्नर भी मंगाए थे मैंने लगाने के लिए। और यहाँ पर देखो ऐसे करके ना मतलब सीलन आ जाती है, सिर्फ इसी दीवार पे आती है और पूरे घर में कहीं नहीं आती है, सब बिल्कुल फिट है एकदम से। तो यहाँ पर सिर्फ इस वाली दीवार पे ना जो पीछे किसी का मकान है ना, तो उन्होंने प्लास्टर वगैरह नहीं करा रखा है, तो इस वजह से यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। सॉरी धूल मिट्टी कह रही हूँ, यहाँ पर मतलब सीलन आ जाती है। तो इस वजह से मैंने ना यहाँ पर ये वॉलपेपर मंगाया था लगाने के लिए। मैंने सोचा ना सब पूरी वॉल पे लगा दूँगी। और मैंने ये भी सोचा था कि इसी वॉलपेपर को मंगा के मैं इसको फर्श पे भी लगाऊंगी अपने कमरे में, और अलमीरा पे भी लगाऊंगी। मैंने सोचा सब कुछ मतलब एक साथ कर दूँगी, लेकिन कुछ मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हुई, सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे यहाँ से जाना पड़ा। और किस वजह से जाना पड़ा ये तो मैं नहीं बताऊँगी अभी। बेटा नहीं है, बाद में बोलना, बाद में बताना। बाबू उठा दो। मैं नहीं, बाद में उठाऊंगी बाबू, अभी नहीं। तो नहीं बेटा नहीं, मैं भी दे दूंगी, फिर मैं मारूंगी, फिर मैं नहीं। तो ये उसको जिद कर रहा है, ये कह रहा है बाबू दिखा दो। ये छल्ला जब भी यहाँ पे आता है ना तो इसे प्यार करके जाता है। ये है बहुत क्यूट सा, ये देखो इसे। नहीं इसको रख दो बेटा, नहीं लेके नहीं जाना इसे। नो मैं मारूंगी, अभी मैं मार दूंगी थप्पड़ खींच के अंशु। बस हो जाती है कुछ मतलब सिचुएशन ऐसी, तो इस वजह से वो फिर कभी हो सका तो बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। कुछ होती है पर्सनल प्रॉब्लम अपनी भी जो कि हम लोग नहीं शेयर कर सकते, और हो सकता है कभी हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो कि हम बताएं कुछ भी। तो वैसे तो सब कुछ ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम है बस, और कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर
मैं निकाल ली थी अपने लिए जो भी मैं लेने आई हूँ, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। सब लोग खाना खाने के लिए आ गए, जेठ जी है हमारे और सासू माँ वगैरह सब आ गई बाहर खाना खाने के लिए। यहाँ सब इकट्ठे ही खाना खाते हैं, तो बाहर से खाना खा रहे हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, और निकाल लेती हूँ कपड़े और मैं दिखाती हूँ बाद में मैं क्या लेने आई थी, कौन सी सूट मैं निकाल रही हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ब्लॉग में बने रहे हैं आप लोग कंटिन्यू। पता इस कमरे का बल्ब भी ख़राब हो गया था, तो मैं नीचे मंदिर का बल्ब निकाल के लाई हूँ, तो वो मैंने लगाया यहाँ पर। अभी यहाँ पर लाइट की फिटिंग भी नहीं हो पाई थी, तब तक पापा ही हमारे एक्सपायर हो गए। तो क्या कर सकते हैं, अब धीरे धीरे कराएंगे जो भी काम कराना है। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहे ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू देखना, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे वहाँ से सफाई वगैरह करके। मैंने कहा था कि मैं वहाँ पे सफाई नहीं करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि जब चादर वगैरह साफ़ कर रही बेडशीट, तो मैंने फिर सारे मतलब धुलाई वगैरह करी, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था, तो इसलिए मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, फिर दिखा नहीं पाई आपको। तो मैं वहाँ से आ गई थी रात को, मैं आई थी 11:30 बजे वहाँ से। सब काम कर के सब कुछ काम निपटा के आई थी वहाँ से। मैंने सारा कमरा कल मैंने पूरा साफ़ कर दिया। वैसे मैं कल नहीं करने वाली थी, फिर मैंने थोड़ा सा काम छेड़ा, तो मैंने सोचा अब कर ही देती हूँ जब कराई है तो मैंने सब सफाई वगैरह कर दी, धुलाई भी कर दी थी सारी। फिर मैंने खाना यहाँ नहीं बनाया था, फिर मैं वहीं पे खाना वाना खा के आ गई थी रात में। और फिर आके बस मैं यहाँ पर नहा धो के, क्योंकि बालों में ना इतनी मिट्टी घुस गई थी, इतनी धूल मिट्टी हो रही थी वहाँ पर। तो और बाल देखो अभी भी इतने गंदे हो रहे हैं मेरे, कि धो नहीं सकती हूँ। आज थर्सडे है, थर्सडे को बाल धुलेंगे नहीं, कल शायद मैं धोने वाली थी रात में, तो मेरी नंद ने बताया कि आज नहीं धुलेगा, आज अमावस्या है, तो अमावस्या है, तो इस वजह से मैंने नहीं धोया। तो आज दूसरा दिन हो गया, आज भी नहीं धुले, आज थर्सडे पड़ गया, तो अब कल ही मेरे बाल धुलेंगे। और बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, बालों की वजह से बहुत गंदे हो गए। तो बस वहाँ से मैं खाना पीना खा के सब कुछ आई थी। और मैं ना कमरा दिखाना भूल गई आपको, कि मैं दिखाती आपको कि जब मैंने आपको दिखाया था तो कैसी हालत थी, और जब मैंने सफाई करी थी तो उसके बाद क्या हालत थी कमरे की। इतनी अच्छा मतलब सफाई वगैरह करके आ गई थी मैं वहाँ पर। तो आज हम कहीं, बेटा नहीं करो टूट जाएगी। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, तो बस उसी की पैकिंग वगैरह आज मैं करूँगी। और मैंने बताया कि अभी नहीं बताऊँगी मैं आपको बताऊँगी आगे चल के, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, और आपको मेरे ब्लॉग में क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।